ओके फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक पोएम व्हेन यू आर ओल्ड, कंपोज्ड बाय विलियम बटलर यीट्स। ये एक शॉर्ट पोएम है, लव पोएम है, और इसमें पोइट अपने फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। किसके लिए? लेडी मॉडगॉन के लिए, जो उनकी साथी थी, और आयरलैंड की फ्रीडम स्ट्रगल में वो दोनों साथ थे। एक तरह से जो पोइट हैं विलियम बटलर यीट्स, वो कई बार प्रपोज करते हैं मॉडगॉन को शादी के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है। और वही फीलिंग्स और वो एक तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं। वो लिखते हैं कि आज तो मैं आपको प्यार करता हूँ, हो सकता है और दूसरे लोग भी आपको प्यार करते हों, हो सकता है कि वो ट्रू लवर हों, फॉल्स लवर हों, वो आपकी ब्यूटी को प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपको दिल से और आत्मीयता से, आपकी जो एक सोल है, आत्मा, उसको प्यार करता हूँ। और बाद में आप जब एक ओल्ड एज में जाएंगी, फिर आप उसको याद करेंगी कि मैंने क्या खो दिया है। चलिए अब पोएम को पढ़ते हैं। अब देख सकते हैं कि पोएम 4 लाइन का स्टेंजा है, ये क्वार्टरिन है, और इस तरह से इस पोएम में 3 क्वार्टरिन हैं। इट मीन्स एक क्वार्टरिन 4 लाइन्स, और इस तरह से अगर 3 क्वार्टरिन है, टोटल ये 12 लाइन्स पोइट्री है, पोएम है। और इसकी जो राइम स्कीम है वो है, जैसे फर्स्ट लाइन है वो 4th लाइन के साथ राइम करती है, जैसे स्लीप और डीप। और जो सेकंड लाइन है बुक, वो लुक के साथ राइम करती है। तो हम कह सकते हैं इसकी राइम स्कीम है ABBA। अब हम पोएम को पढ़ते हैं। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, जब आप बूढ़ी हो जाओगे, एक तरह से अभी हुए नहीं है, अभी बात फ्यूचर की है। अभी वो पोइट भी यंग है, और उनकी जो जिनसे वो प्रपोज करते हैं शादी के लिए, मॉडगॉन, वो भी यंग है। तब कहते हैं कि जब एक समय आएगा, व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप बूढ़ी हो जाओगे, एंड ग्रे, और आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, एंड फुल ऑफ स्लीप। फुल ऑफ स्लीप मीन्स नाउ यू डोंट हैव एनी एनर्जी, यू आर जस्ट रेस्टिंग एंड स्लीपिंग थ्रू आउट द डे, देयर इज़ नो अदर वर्क टू डू। एंड नोडिंग बाय द फायर, और फायर मीन्स यहाँ पर जो अलाव होता है, जो घरों में, ब्रिटिश हाउसेज में घरों को गर्म रखने के लिए जो अलाव बने होते हैं, ये वहाँ की बात है कि जनरली these people used to sit by side of that fire and used to read or talk or discuss in like that is kind of living room. So and nodding by the fire, जब आप fire means अलाव के पास बैठे होंगे और आप हिल रहे होंगे, take down this book, इस किताब को लेना और पढ़ना। क्या होगा फिर? जो पोएम उन्होंने कंपोज की है, ये पोएम जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो भी और दूसरे भी उस बुक में, और फिर क्या होगा? एंड स्लोली रीड, और धीरे धीरे पढ़ना। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक, और फिर उसके बारे में सोचना, क्या कि कितनी आप सुंदर रही हैं। योर आइज हैड वंस मीन्स द सॉफ्ट लुक्स योर आइज हैड वंस मीन्स एक वक्त था जब आपकी जो लुक थी, एक तरह से जो आपकी नज़रें थी, दैट वर वेरी सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल, नाइस, अट्रैक्टिव, एंड ऑफ देयर शेडोज डीप। एक तरह से ये यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं पोइट की, आप याद करेंगे कि कभी आप बहुत सुंदर हुआ करते थे। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, यहाँ पर बात है ग्लैड ग्रेस की। ग्रेस मीन्स योर पर्सनैलिटी, योर ब्यूटी, और ग्लैड मीन्स दैट इज़ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी। योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस मीन्स जो आज आपकी पर्सनैलिटी है, जो आप एक सेलिब्रिटी हैं, जो लोग आपको लाइक करते हैं, एक वक्त होगा कि आप इस बात को याद करेंगे, हाउ मैनी लव्ड, कि कितने सारे प्रेमी तुम्हारे उस वक्त थे, एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, और उन लोगों ने तुम्हारी सुंदरता को प्रेम किया, चाहे फॉल्स और ट्रू। ट्रू लवर भी हो सकते हैं, फॉल्स लवर भी हो सकते हैं। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, लेकिन आप याद करेंगे उस वक्त कि एक आदमी था जिसने सिर्फ आपको, आपकी व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी आत्मा को प्रेम किया। और वो कौन? दैट इज द पोएट विलियम बटलर यीट्स। एंड लव्ड द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और जिसने हमेशा ही आपकी जीवन की हर पहलू को प्रेम किया। लव द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस मीन जो जो बदलाव उनके जीवन में आते रहे, उन सब को उसने प्यार किया, कि वो चाहे जवान रही हो, चाहे वो
ओल्ड एज हो गई हूँ, बट स्टिल ही लव्ड बिकॉज ही वॉज ट्रू लवर, ही लव्ड द पिलग्रिम सोल। पिलग्रिम सोल यहाँ पर एक मेटाफर का यूज़ है, और हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक पोइट अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं कि फ्यूचर में आगे क्या होगा। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, दूसरा वो कहते हैं कि जो ग्लोइंग बार्स मीन्स जो फायर के पास वो बैठे होंगे, जब वो एक तरह से आग जल रही होगी वहाँ पर वो बैठेंगे एक तरह से झुकी हुई, कि बिकॉज इन द ओल्ड डेज द वुमन डजंट हैव दैट टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रेंथ, तो एक तरह से बेंड डाउन होंगे। मॉमर अ लिटिल सैडली हाउल ऑफ फ्लैट, और ये याद करेंगी धीरे से, एक तरह से बुदबुदाएंगी बहुत हल्के से, एक तरह से मॉर्मर ऐसी आवाज़ होती है जिसका बिल्कुल समझ में नहीं आता कि एक्चुअली स्पष्ट, तो वो याद करेंगे किस तरह से जो लव फ्लैट, किस तरह से जो प्यार था जो करने वाले थे वो अभी चला गया है, वो अभी नो, एंड देयर इज नो मोर, एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स और हेड, और जो अभी कहाँ चले गए हैं, जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर जाके बैठ गया। मीन्स जो लव है वो बहुत दूर, कहीं दूर पहाड़ियों में चला गया। एंड हेड इज फेस अमिड ए क्राउड ऑफ स्टार्स, और अब वो सितारों में छुप गया है। इट मीन्स जो पोइट है, जो लव करने वाले थे, अब वो नहीं हैं, अब वो जा चुके। तो पोइट एक तरह से उनको वार्न कर रहे हैं कि अभी समय है, एक वक्त आएगा कि आपको आज तो बहुत लव करने वाले हैं, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल बी ओल्ड एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी वन डे, तो उस दिन फिर आप याद करेंगे इस बात को कि कोई आपको लव करने वाला था जिसको आपने एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी आपने रिस्पेक्ट नहीं की, और फिर आप याद करेंगे कि हाउ लव फ्लैट, और किस तरह से वो लव अभी नहीं है, वो सब चला गया है। एंड यू विल रिमेन अलोन। थैंक यू।